नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार और प्रमुख शरद पवार पिछले 1.5 महीनों से लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में एक साथ देखे जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में जहां दोनों पार्टियों के एक होने की चर्चा है, वहीं यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि अजित पवार और शरद पवार लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में एक साथ देखे जाते हैं। आज 12 मई महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने मुंबई के वाई.वी. चौहान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में अजित पवार और शरद पवार के साथ साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी आमंत्रित किया है। अजित पवार और शरद पवार को एक साथ नजर आने पे चारों तरफ चर्चा चल रही है। शरद पवार और अजित पवार के एक मंच पर आने से यह अटकलें लगाई जा रही है कि दोनों नेता अपनी पार्टी के एकीकरण की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अजित पवार के एनसीपी में फिर से शामिल होने की संभावना को लेकर भी चर्चा हो रही है। शरद पवार ने बयान दिया कि दरअसल एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार ने एक निजी अखबार को दिए साक्षात्कार में कहा कि पार्टी का एक गुट अब भी अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में जाने की इच्छा रखता है। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। इस पर एनसीपी एसपी के नेता अनिल देशमुख ने कहा कि पार्टी के सांसद, विधायक और कई नेता उनसे मिलते रहते हैं, किसी ने अपनी भावना व्यक्त की होगी। पिछले 1.5 महीने में शरद पवार और अजित पवार कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में साथ देखे गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर शरद पवार और अजित पवार एक साथ आते हैं तो इससे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। यह कदम एनसीपी को मजबूत कर सकता है और संभावित रूप से भविष्य के चुनाव में पार्टी की स्थिति में सुधार कर सकता है। अनिल देशमुख ने गुरुवार को न्यूज एजेंसी आईएनएस से बातचीत के दौरान कहा था कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करने में एकजुट होकर लगे हैं। आने वाले नगरपालिका, महानगरपालिका और स्थानीय चुनाव में हमें कैसे जाना है, इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमें कैसे लाभ हुआ, यह हम सभी को पता है। विधानसभा चुनाव में भी अच्छा माहौल था। महाविकास आघाड़ी की 100% सरकार आने की वाली थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में बहुत धांधली हुई। उन्होंने कहा कि बाहर से लोगों को बुलाकर मतदान कराया गया। कई और मुद्दे हैं जिनकी वजह से एमवीए की हार हुई। अपनी पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, हम सब मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।